आजकल सोशल मीडिया पर आपने शायद एक ऐप का नाम जरूर सुना होगा, सीखो। ऐड में ये ऐप एक सिंपल प्रॉमिस करती है, स्क्रॉल करो, नई स्किल सीखो और अपनी लाइफ चेंज करो। कभी कहा जाता है घर बैठे बैठे पैसे कमाओ, कभी बताया जाता है कि सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो देखकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। और ये सब इतना सिंपल दिखाया जाता है जैसे सक्सेस बस एक ऐप डाउनलोड करने की दूरी पर हो। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सच में एक शॉर्ट वीडियो लर्निंग ऐप किसी को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बना सकता है? क्या जो प्रॉमिस मार्केटिंग में दिखाया जाता है वो रियलिटी में भी उतना ही स्ट्रांग होता है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के सपनों, उनकी इनसिक्योरिटी, उनकी होप्स को टारगेट करके ग्रो हुआ है? आज की स्टोरी में हम बात करेंगे सीखो ऐप की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पैंडेमिक के टाइम पर एक पावरफुल आइडिया के साथ शुरू हुआ था। एक ऐसा आइडिया जो मिलियंस ऑफ इंडियंस को स्किल सिखाने का क्लेम करता है। लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बड़ा होता गया, उसके साथ कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी सामने आने लगे। क्या ये ऐप सच में लोगों को स्किल सिखाकर उनकी लाइफ चेंज कर रही है, या फिर लोगों को अमीर बनाने के सपने दिखाकर खुद अमीर हो रही है? बैक इन 2020 जब दुनिया कोरोना पैंडेमिक के इम्पैक्ट से जूझ रही थी, तब सिर्फ हेल्थ क्राइसिस ही नहीं बल्कि एक करियर क्राइसिस भी साइलेंटली ग्रो हो रहा था। थाउजेंड ऑफ यंग स्टूडेंट और फ्रेशर के लिए फ्यूचर सडनली अनसर्टेन हो गया था। जो स्टूडेंट कॉलेज से निकल रहे थे उनके पास डिग्री तो थी, लेकिन उन्हें ये तक क्लियर नहीं था कि प्लेसमेंट मिलेगी भी या नहीं। कंपनी हायरिंग फ्रीज कर रही थी, ऑफर कैंसिल हो रहे थे और कई जगह सैलरी में कट लग रहे थे। इस सिचुएशन ने स्पेशली फ्रेशर और यंग प्रोफेशनल को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया। उनके दिमाग में एक सवाल था, करियर का जो क्लियर पाथ उन्होंने इमेजिन किया था वो एकदम ब्लर हो चुका था। प्रेशर के बीच एक पूरी जनरेशन अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रगल कर रही थी। लोगों को समझ आने लगा कि सिर्फ डिग्री अब एनफ नहीं है। रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए, करियर सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा स्किल जरूरी हो गया था। स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल अब एक्टिवली नई स्किल सीख रहे थे। कोई कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर रहा था, कोई फाइनेंशियल और बिजनेस समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग कोडिंग सीख रहे थे ताकि इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिल सके, तो कुछ स्टॉक मार्केटिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहे थे। साथ ही बहुत से लोग एक साइड इनकम सोर्स क्रिएट करने पर फोकस कर रहे थे ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जो बिगिनर्स नई स्किल सीखना चाहते थे, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल होता था, स्टार्ट कहां से करें। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं थी, स्पेशली यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाती थी। लेकिन इश्यू ये था कि क्लियर सीक्वेंस नहीं होती थी। एक वीडियो कुछ और सिखाती थी, दूसरी बिल्कुल अलग लेवल की होती थी और बिगिनर्स को समझ नहीं आता था कि पहले क्या सीखे और बाद में क्या। इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत से लोग बीच में ही लर्निंग छोड़ देते थे। उन्हें ये भी गारंटी नहीं होती थी जो वो सीख रहे हैं वो एक्चुअली उनके करियर में काम आएगा या नहीं। यहीं पर सीखो ऐप का आइडिया जन्म लेता है। जब बिगिनर्स को लर्निंग स्टार्ट करने के लिए प्रॉब्लम फेस हो रही थी, तब कानपुर के आईआईटी के कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को डीपली नोटिस किया। ये लोग ऑलरेडी कुकू एफएम कंपनी के साथ काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लर्निंग और कंटेंट को कैसे एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। उन्होंने समझा कि प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर और सिंपल लर्निंग सिस्टम की। इसी रियलाइजेशन ने एक नई आइडिया का जन्म दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग इजीली नए स्किल सीख सके, बिना रैंडम वीडियो के और एक क्लियर डायरेक्शन के साथ। फाउंडर्स ने एक और इम्पोर्टेंट चीज नोटिस की। उन्हें देखा कि मिडिल क्लास के अंदर स्किल सीखने का स्ट्रॉन्ग डिजायर होता था। इसी इनसाइट को समझते हुए फाउंडर्स ने एक डिफरेंट अप्रोच चूज की। उन्हें डिसाइड किया कि प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट यूज किया जाएगा, ऐसा वीडियो जो 5 मिनट से भी कम हो, ताकि लर्निंग बोरिंग और टाइम टेकिंग ना लगे। आइडिया सिंपल था, कोई भी इंसान खाना खाते खाते, ट्रैवल करते वक्त या फ्री टाइम में ये नई चीज या स्किल सीख सके। फाउंडर ने जब प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया, ये सिर्फ कंटेंट ऐप नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चर लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। बिगिनर्स को फाइनली एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा था जहाँ लर्निंग रैंडम नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर सीक्वेंस और डायरेक्शन के साथ डिजाइन की गई थी। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि प्लेटफॉर्म पर लर्निंग सिंपल हिंदी लैंग्वेज में होगी, ताकि सिर्फ मेट्रो सिटीज ही नहीं बल्कि स्मॉल टाउन्स, टायर 2, टायर 3 सिटीज के लोग भी इजीली समझ सके। शुरू में सीखो को फ्री प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे ट्राई कर सके, लेकिन बाद में कंपनी ने इसे सब्सक्रिप्शन मॉडल पर लॉन्च किया। एनुअल प्लान्स 199 से 599 के बीच में रखा गया, जो बाकी लर्निंग प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल था। इस प्राइसिंग ने भी यूजर को अट्रैक्ट किया क्योंकि कम कॉस्ट में लोग स्ट्रक्चर वे में नई स्किल सीख सकते थे। प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए फाउंडर्स ने एक और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी यूज की, रिजल्ट का प्रॉमिस। उन्होंने सिर्फ लर्निंग की बात नहीं की बल्कि एक स्ट्रॉन्ग हाईलाइट किया कि अगर कोई इंसान यहाँ स्किल सीखता है तो इसे रियल लाइफ में बेनिफिट में मिल सकता है। इस मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने मार्केटिंग पर काफी इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के क्रिएटर के थ्रू ऐप को प्रमोट करना शुरू किया, जिससे यंग ऑडियंस तक रीच बनना आसान हो गया। सोशल मीडिया पर लोग ऑलरेडी आवर्स तक स्क्रॉल करते थे और सीखो ने इस हैबिट को टारगेट किया। इस आइडिया को सिंपल और पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने एक कैची स्लोगन भी इंट्रोड्यूस किया, डोंट डू डूम स्क्रॉल, स्मार्ट स्क्रॉल करो। मैसेज क्लियर था, अगर लोग सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसी टाइम को वेस्ट करने की बजाय कुछ नया सीखने में यूज करो। ये पोजीशनिंग लोगों को रिलेटेबल लगने लगी और धीरे धीरे सीखो एक लर्निंग फॉर स्क्रोलिंग प्लेटफॉर्म के रूप में आइडेंटिफाई होने लगा। 2002 के मिडल तक ग्रोथ क्लियरली दिखने लगी थी। प्लेटफॉर्म पर लगभग 3 लाख यूजर आ चुके थे
अब ब्रांड को भी इन्वेस्टर से अच्छा अमाउंट मिलना शुरू हो गया था। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा था वैसे वैसे क्रिएटर्स के लिए भी नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहे थे। ऐप पर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर महीने के अराउंड 50,000 तक अर्निंग करने लगे थे। साथ ही सीखो ने अपने कंटेंट को भी एक्सपेंड करना शुरू किया। प्लेटफॉर्म सिर्फ एक दो स्किल तक लिमिट नहीं रहा बल्कि नए नए फील्ड्स ऐड होने लगे, जैसे फाइनेंस, लाइफ हैक, एस्ट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर। इस एक्सपेंशन का गोल था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। ऑडियंस को और ब्रॉड बनाने के लिए प्लेटफॉर्म ने रीजनल लैंग्वेज पर भी फोकस किया और तमिल तेलुगु लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया ताकि डिफरेंट रीजन के लोग भी इजीली लर्निंग का पार्ट बन सके। धीरे धीरे ऐप की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। प्लेटफॉर्म को मिलियंस और डाउनलोड मिलने लगे। काफी लोग सब्सक्रिप्शन लेने लगे। बहुत से लोगों को लगने लगा कि शायद ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब से बेटर लर्निंग ऑप्शन है, जहां उन्हें स्ट्रक्चर वे में स्किल्स मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चनिंग चीज बाहर आने लगी। जब यूजर्स ने ऐप को डीपली यूज करना शुरू किया तो रियलिटी थोड़ी अलग नजर आने लगी। काफी लोगों को फील हुआ कि कॉन्टेंट में डेप्थ की कमी है। जिस स्ट्रक्चर लर्निंग का प्रॉमिस किया गया था उसमें भी काफी गैप्स दिख रहे थे। वीडियो शॉर्ट्स और इजी टू कंज्यूम जरूर थे, लेकिन बार बार ऐसा लगता था कि कोई भी आता है, थोड़ा ज्ञान देता है और फिर चला जाता है, बिना किसी डीप एक्सप्लेनेशन या कंप्लीट लर्निंग पाथ के। लेकिन यही वो पॉइंट था जहाँ चीजें थोड़ी अलग डायरेक्शन में जाने लगी। जहाँ यूजर को लग रहा था कि कंपनी अपना कंटेंट इंप्रूव करेगी, वहाँ कंपनी ने अपना फोकस ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग पर शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे मार्केटिंग कैंपेन में मैनिपुलेटिव और क्रिंज एड दिखने लगे, जिससे ब्रांड की इमेज पर भी असर पड़ने लगा। एड्स में कई बार ऐसे क्लेम दिखाए गए जो लोगों को अनरियलिस्टिक लगने लगे, जैसे म्यूजिक सुनो और पैसे कमाओ या फिर वीडियो देखो और अर्निंग करो। कुछ प्रमोशन में एस्ट्रोलॉजी बेस्ड एड्स भी दिखने लगे, जिससे सीखो प्लेटफॉर्म पर सवाल उठने लगे। यहाँ तक कि कुछ एड्स में ये तक दिखाया गया कि चिल्ड्रंस को स्कूल की जरूरत नहीं है, सीखो स्कूल से बेटर है। बहुत से लोगों को मार्केटिंग क्रिंज और मिसलीडिंग लगने लगी। धीरे धीरे परसेप्शन बनने लगा जहाँ प्लेटफॉर्म को अपना कंटेंट क्वालिटी और लर्निंग स्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए था, वहाँ ब्रांड अपनी एनर्जी सेंसेशन मार्केटिंग पर लगा रहा था। धीरे धीरे मार्केटिंग का टोन और भी एग्रेसिव होता गया। कुछ एड्स में प्रमोट किया गया कि स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमाएं, जहां ये सब चीजें बहुत सिंपल और गारंटी हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई क्लियर डाटा या प्रूफ नहीं दिखाया गया कि एक्चुअली कितने लोगों ने यहाँ स्किल सीखकर रियल लाइफ में अर्निंग स्टार्ट की है। क्लेम्स और मार्केटिंग प्रॉमिस काफी बड़े थे, लेकिन उनके पीछे रियल आउटकम की ट्रांसपेरेंसी कम दिखाई देती थी। धीरे धीरे क्रिटिक्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि प्लेटफॉर्म लर्निंग से ज्यादा एक्सप्रेशन और इनसिक्योरिटी को टारगेट करने में मार्केटिंग कर रहा है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में मार्केटिंग सब करते हैं। हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, बड़े प्रॉमिस करता है और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन असली चैलेंज मार्केटिंग करना नहीं होता, बल्कि उतना ही डिलीवर करना होता है जितना आप प्रॉमिस करते हो। ग्रोथ नंबर्स ऑफ एड्स और मार्केटिंग से बढ़ सकता है, लेकिन ट्रस्ट सिर्फ कंसिस्टेंस, वैल्यू और जेन्युइन रिजल्ट से बनता है। अगर यूजर को लगने लगे सिर्फ उन्हें प्रॉमिस दिखाया गया है लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस उस जैसे नहीं है, तो धीरे धीरे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी वीक होने लगती है। इसीलिए किसी भी लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ डाउनलोड्स या सब्सक्रिप्शन नहीं होता, बल्कि ये होता है कि कितने लोग वहाँ से कुछ सीख कर जा रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एक ब्रांड को पॉपुलर बना सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ही उस ब्रांड को लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दिलाता है।